हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6, प्लांट रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी बच्चों। इस चैप्टर का नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। Reproduction is the ability of living organisms to produce young ones that are exactly similar to them. Reproduction in plants is basically of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. तो बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है बच्चों, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। तो पहला टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक एबिलिटी है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग्जैक्टली उन्हीं की तरह होता है। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है बच्चों? इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिपीटिंग होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होता। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सीड फॉर्मेशन डजंट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में जो सीड फॉर्मेशन होता है वो अकर नहीं होता। अब द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स है? पहला आता है बाइनरी फिजन, the process of division of parent body into two equal sized daughter cell under favorable conditions of food and moisture is called binary fission. तो बाइनरी फिजन वो प्रोसेस है बच्चों जिसमें जो बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी जो होती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और जो कंडीशंस होते हैं वो फेवरेबल होते हैं और जो फूड और मॉइस्चर के कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। ये सारे बाइनरी फिजन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूमरस स्पोर्स फॉर्म होते हैं एक सिंगल पेरेंट प्लांट पे। ये स्पोर्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, मतलब हमें ये अपनी आईज के थ्रू नॉर्मली नहीं दिखते, हमें ये माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होते हैं जो कि इन्हें हेल्प करता है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि फर्न्स, मॉसेस, लिचेंस एंड फंजाई। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन, process of division of parent plant into pieces whereby each piece give rise to a new plant. तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है और जो सारे पीसेस होते हैं वो भी एक नए प्लांट को राइज देते हैं। प्लांट्स शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इंक्लूड, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि मॉसेस हो गया, एल्गी हो गए, पॉन्ड सिल्क हो गया जिसको हम स्पायरोगायरा भी कहते हैं। प्लांट लाइक एल्गी इन फेवरेबल कंडीशन ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन।
तो एल्गी जो है वो भी फेवरेबल कंडीशंस में फ्रेगमेंटेशन शो करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों बडिंग। It is a process of formation of a bud, small projection on a parent body, followed by its development to form a young one. And finally, it detaches from plant or the parent body. Bud formation is common among organisms like yeast. तो बड फॉर्मेशन में बडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पेरेंट बॉडी होती है उनकी बॉडी पे एक बड फॉर्म हो जाता है जो कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है। तो ये बड डेवलप होने के बाद क्या करता है, डिटैच हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया यीस्ट। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which new plants arise from vegetative parts. तो इस रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट फॉर्म होता है वो कहाँ से फॉर्म होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, पेरेंट प्लांट का। अब आता है मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यूजुअली दो मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट इज natural method. Natural method of vegetative reproduction or propagation include those that are developed naturally. तो natural method में क्या होता है, तो जो natural method of vegetative reproduction होता है या फिर propagation होता है वो कैसे होता है, वो खुद naturally develop होता है। इसमें propagation include होता है जैसे कि by roots, adventitious buds of roots give rise to new plants. This method is common in dahlia, guava, sweet potato. Next is by stems. Next आता है by stems. This type of vegetative reproduction occurs in the following stems. First is tuber. It is a stem that can store food. It has some depressions called eyes which possesses buds. These buds give rise to a new plant, for example potato. तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूबर होती है ये एक स्टेम होती है जो कि फूड को स्टोर करती है। तो इसमें कुछ डिप्रेशंस होते हैं जिसको हम आइज कहते हैं, जो कि बर्ड्स को क्या करते हैं, पोजेस करती हैं और एक नए प्लांट को राइज देती हैं। एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम एक अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम होती है जिनके पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं और बड्स होते हैं। ये बड्स क्या करते हैं, नए प्लांट्स को राइज देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जिंजर, बनाना, टर्मरिक। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जिंजर, बनाना, टर्मरिक। नेक्स्ट है बल्ब्स। These are combination of underground stem and modified leaves that store food. तो इनके पास अंडरग्राउंड स्टेम होती है और तो जो बल्ब्स होते हैं स्टूडेंट वो एक कॉम्बिनेशन होता है अंडरग्राउंड स्टेम का और मॉडिफाइड लीव्स का, जो कि क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। They are underground stems encased in thick fleshy bulb scales arising from modified leaves. Bulbs serve as a mode of reproduction in onions. Onion क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रनर्स। These are horizontal stems containing nodes. तो ये horizontal stems होती है और इनके पास क्या होता है, nodes होता है। ये nodes जो होती हैं ये नए plants को राइज देती है। It is a common method of reproduction in oxalis and grass. Next है corm. Corm is a condensed underground stem bearing buds. तो ये भी एक underground stem होते हैं जिनमें buds होते हैं। ये buds जो होते हैं ये एक नए प्लांट को राइज देते हैं और इसका एग्जाम्पल हो गया कोलोकेसिया और ग्लैडियोलस। नेक्स्ट आता है बच्चों बाय लीव्स।
तो लीव्स के थ्रू कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं? मार्जिन्स ऑफ सम लीव्स डेवलप बर्ड्स, तो कुछ लीव्स के मार्जिन्स पे बर्ड्स डेवलप होते हैं। तो ये बर्ड्स क्या करते हैं? यंग वंस को राइस देते हैं, और जब इनकी लीव्स फॉल होती है तब भी ये क्या करते हैं? एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइलम, बेगोनिया और लीलियम। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नए प्लांट्स को राइज देती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो और डालिया जो है वो मेन एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब प्लांट्स जैसे कि कोची हो गया, ये नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। जब इनके जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के डिटैच हो जाते हैं इनके जो मेन प्लांट बॉडी होता है उससे, तब ये क्या करते हैं? एक नए प्लांट को राइज देते हैं। तो हर जो डिटैच्ड पार्ट होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। Artificial methods of vegetative propagation include those that are developed by plant breeders. तो आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? इसमें वो सारे मेथड्स आते हैं जिससे जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो होता है जिसमें जो कि प्लांट ब्रीडर्स के थ्रू डेवलप किए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज कटिंग। A part of stem is cut and planted into soil to give rise to a new plant. जैसे कि अगर आप किसी भी प्लांट का स्टेम कट करके और उसे दूसरे सॉइल में प्लांट कर देंगे तो एक नया प्लांट राइज हो जाएगा। इस मेथड को प्रैक्टिस करते हैं किस किस प्लांट के लिए? रोज के लिए, कोलियस के लिए, शुगर केन के लिए, कैक्टस के लिए। नेक्स्ट आता है लेयरिंग। ये मेथड यूज होता है जास्मिन के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए और बोगनविले के लिए। इस मेथड में जो लोअर मोस्ट ब्रांच होती है वो बेंड होती है और उसे बरी कर देते हैं सॉइल में, और उसको उसका जो अपर पोर्शन होता है उसको ग्राउंड के ऊपर रखते हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? जो बरिड पोर्शन होता है वो उसकी नई रूट्स इमर्ज होने लग जाती हैं और वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। इसमें दो प्लांट्स के कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच रूट पार्ट इज टेकन इज कॉल्ड स्टॉक। एक प्लांट में से सिर्फ रूट पार्ट लिया जाता है जिसको स्टॉक बोलते हैं, और एक प्लांट में से उसका शूट पोर्शन लिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? शॉन बोलते हैं। It is the plant that needs to be propagated. The grafting ends of both are cut obliquely and then they are tied up tightly. तो फिर क्या किया जाता है? ये दोनों जो एंड्स होते हैं इनको obliquely कट किया जाता है और फिर एक साथ टाइटली टाई अप कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट्स में बहुत ही कॉमन है। Plants produced by vegetative reproduction take less time to grow and bear flowers. तो जो plants vegetative propagation के थ्रू या फिर vegetative reproduction के थ्रू ग्रो कराए जाते हैं वो काफी स्लो ग्रो करते हैं और काफी स्लो ही फ्लावर्स बेयर करते हैं या फिर फ्रूट्स बेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों टिश्यू कल्चर। Technique of developing a complete plant from any of its meristematic tissue under artificial condition is called tissue culture. तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो प्लांट डेवलप होता है वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप होता है, जो कि प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और वो आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंडर डेवलप होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं।
अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This is a kind of reproduction that involves syngamy, that is the fusion of a male and female gametes। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। इसमें मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट आता है इसमें फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्लांट्स हैव फ्लावर्स। तो जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, एक फ्लावर होता है। ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह सर्व करता है। दे कंप्राइज ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। अगर एक सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोनोशियस बोला जाता है या फिर बाइसेक्सुअल बोला जाता है। और अगर मेल और फीमेल पार्ट्स डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं उसको क्या बोला जाता है, डायोशियस बोला जाता है या फिर यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एडवांटेजियस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्रोजेनी, it is quick, economical and can be applied on to different plants। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, आइडेंटिकल प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत ही क्विक होता है और इकोनॉमिकल होता है। The limitation of asexual reproduction is that variability is hampered. No new varieties can be produced by this method of reproduction। Asexual reproduction का लिमिटेशन क्या है कि इसमें हमें वैरायटी देखने को नहीं मिलती। अब फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं सेपल, ये क्या होते हैं, ग्रीन वोल्स होते हैं फ्लावर के। पेटल्स, ये कलरफुल वोल्स होते हैं जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं एंड्रोजियम और स्टैमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये क्या होते हैं, ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये क्या क्या, एंड्रोजियम एंड स्टेमेन, तो ये क्या होते हैं, ये प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड 2 लोब्ड एंथर। इसमें क्या क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और 2 लोब्ड एंथर्स होते हैं। एंथर इन टर्न पोजेसेस pollen grains that produce male gametes। नेक्स्ट है गाइनोशियम और कार्पेल, ये क्या होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी के पास क्या होता है, एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के पास क्या होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं और एग होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from anther of stamen of a flower to stigma of carpel of same or another flowers। तो पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो pollen grains होते हैं वो जो स्टेमन का एंथर होता है वहां से ट्रांसफर होते हैं कार्पेल के स्टिग्मा पे, या तो वो उसी सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं या फिर वो दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं। पॉलिनेशन इंक्लूडिंग द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो पॉलिनेशन जिसमें सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होते हैं वो क्या होता है, उसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड दैट इंक्लूडिंग अ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एलोगैमी एंड और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब जो ट्रांसफर होते हैं वो दूसरे फ्लावर पे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं।
पॉलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विंड, ये विंड के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं या फिर इंसेक्ट या फिर बर्ड्स के थ्रू। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये ओवरी या फिर जो गाइनोशियम की ओवरी होती है उसमें होता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, pollen grains germinate to form pollen tube that carries male gamete through the style। तो पॉलिनेशन के बाद में जो pollen grains होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, pollen tube फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट्स, जिसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कैरी होते हैं। तो जो मेल गैमीट्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब के थ्रू कैरी होके क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है देन एंटर्स इनटू द ओवरी फॉलोड बाय इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। तो जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओवरी में एंटर करती है और उसके बाद वो ओव्यूल में एंटर करती है। इसके बाद जो मेल और फीमेल गैमीट्स होती है उसका फ्यूजन अकर होता है और उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है रिपीटेटिव डिवीजन से। अब आता है एक फैक्ट, डू यू नो दैट seeds of some plants are such source of minerals and vitamins for humans as well as can be eaten raw। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसमें काफी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स मिलता है जो कि ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी रॉ भी। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि सनफ्लावर, पंपकिन, सीसेम एटसेट्रा। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि सनफ्लावर, पंपकिन, सेसेमे एटसेट्रा। अब आता है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। राइपन ओव्यूल फॉर्म्स द सीड्स। तो जो राइपन ओव्यूल होता है वो सीड फॉर्म करते हैं। सीड जो होता है उसमें सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो न्यू प्लांट को राइज देता है। एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, वो सीड के जर्मिनेशन पे जो न्यू प्लांट होता है उसको राइज देता है। राइपन ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। तो जो राइपन ओवरी है वो फ्रूट फॉर्म करता है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो जो फ्रूट होता है उसके ऊपर 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प इज स्टोनी whereas मेसोकार्प इज फ्लैशी। तो जो एंडोकार्प है वो स्टोनी टेक्सचर में होती है, मेसोकार्प फ्लैशी होती है और एपिकार्प जो होती है फॉर्म्स द आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट। तो ये फ्रूट की क्या होती है, आउटर स्किन होती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर के कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं और चैप्टर की समरी है, आप इसे पूरा रीड करना, इससे आपका जो चैप्टर है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।